स्वामी की जय। मैं साध्वी गणों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी पुजारी गणों के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अगर भगवान ऋषभ देव का हमको आशीर्वाद कोई दिलवा सकते हैं तो पुजारी गण दिलवा सकते हैं, क्योंकि भगवान की सबसे ज्यादा पूजा ये करते हैं और इनके माध्यम से हमको आशीर्वाद मिलता है। अगर शायद ये नहीं हो तो हमारी जो नई पीढ़ी है वो पूजा करना भी नहीं जानेगी कि कैसे पूजा करना है। इसलिए मैं आप सबको चाहूंगा कि सब पुजारी गणों का आप तालियां बजाकर स्वागत करें। जय हो। सभी प्रदेश भर से, देश भर से आए हुए झंडा रोहन इस कार्यक्रम के, क्योंकि इस मंदिर के साथ में तो मेरा जुड़ाव जिस दिन से स्थापना हुई है उस दिन से मेरा जुड़ाव है। और मैं तो मानता हूं कि जो जैन परंपरा और जैन साधु और साध्वी जितना कड़ा परिश्रम और तप करते हैं वो निश्चित रूप से हम सबके लिए सीखने लायक है। और कोरोना काल के बाद तो लगभग बहुत से लोगों ने कि सूर्यास्त के बाद हमको खाना नहीं खाना है। पहले जैन समाज में कि सूर्यास्त के पहले हमको खाना खाना है, और जैन लोगों की शादी में भी सब जगह सूर्यास्त के पहले भोजन की व्यवस्था होती है। तो आज के समय पर हमारे धर्म में, हमारे पंथ में जो परंपराएं हैं वो सब हमारे जीवन को सुखी रखने के लिए, जीवन को शांत रखने के लिए, जीवन में परिवार में सुख समृद्धि शांति कैसे आए इसके लिए। और अगर हम उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे परिवार भी सुखी होंगे, हमारा जीवन भी सुखी होगा। और आज के समय पर तो कोई भी ऐसा नहीं है, कोई है ऐसा जो पूरी तरह सुखी हो, कोई भी नहीं। और उसका कारण ये है कि आजकल हम धर्म के रास्ते पर नहीं चलते। आजकल हम कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, उसमें इतनी सारी चीज देखते हैं कि हमारे दिमाग में वही घूमता है और फिर और बहुत ज्यादा पाने की इच्छा पैदा होती है। और इसीलिए धर्मनिग्रह, अहिंसा ये जो है ये हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि लाती है। और जैन पंथ के माध्यम से हमको सीखने को मिलता है। साथी गणों को, क्योंकि मेरा तो जीवन का आधा समय जैन समाज में गुजरा है, मेरी जितनी मित्रता है उस मित्रता में 90% जैन समाज के लोग हैं। तो इसलिए और वैसे भी हमारा परिवार, हमारे घर में पिछले 70 सालों से भैंस का दूध नहीं है। और हमारे पिताजी यहाँ का सबसे बड़ा गौशाला है, उसको देखते हैं, भारतीय गौशाला, तो गौ सेवा का काम करते हैं। तो लगभग हमारे सनातन धर्म में जितने भी पंथ हैं वो सब हमको एक ही बात सिखाते हैं कि कैसे हम अपने पर चलकर, हम अहिंसा पर चलकर और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। और जो मंदिर है, जब हम अपने जीवन से हार जाते हैं, हमको लगता है कि हमारा भाई भी साथ नहीं दे रहा है, हमारी बहन भी साथ नहीं दे रही है, हमारा परिवार भी साथ नहीं दे रहा है, तो हमको ताकत कहां से मिली, कहां से मिली? भगवान के सामने हम जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो हमको लगता है कि अब ये मेरी सुनेगा। और इसलिए जो हमारे मंदिर हैं वो हमारे शक्ति के केंद्र है, वो हमारी ताकत के केंद्र है, वो हमको संबल देने के केंद्र है, वो हमारे दुख निवारण के केंद्र है। और इसलिए मंदिरों की स्थापना के माध्यम से लोगों के जीवन में खुशी आए, सुख आए, समृद्धि आए, शांति आए। इस मंदिर के 21 साल पूरे होने पर मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और इस बात की कामना करता हूँ कि एक शक्ति का केंद्र बने, ताकत का केंद्र बने और सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाने का केंद्र बने। यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत।